नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार मौर्य स्टडी विथ राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मैंगो कल्टीवेशन में हमने देखा था पिछले लेक्चर में आम की खेती पढ़ रहे थे, तो उसके आगे हम स्टार्ट करते हैं। आम की खेती को हम आगे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ जाता कि आम में किस प्रकार का अंकुरण होता है, यानी व्हिच टाइप जर्मिनेशन आर फाउंड इन मैंगो, यानी आम में किस प्रकार का अंकुरण पाया जाता है। तो हाइपोजेल किस प्रकार का पाया जाता है, हाइपोजेल। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यानी अंकुरण किस प्रकार का होता है, यानी जर्मिनेशन या अंकुरण कितने प्रकार का होता है। तो जर्मिनेशन या अंकुरण अगर हम देख लेंगे तो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो। नंबर एक ईपीजेल, नंबर दो हाइपोजेल होता है। तो ईपीजेल में हमारा जैसे क्या आता है, चना, मटर, मूंगफली, आम, यानी एक बीजपत्री जो आते हैं ईपीजेल। और हाइपोजेल मतलब जो दो बीजपत्री होते हैं, यानी मोनोकार्टिलेडोनस और डाइकार्टिलेडोनस। यानी मोनोकार्टिल मतलब एक बीजपत्री, मोनो मतलब एक और डाई मतलब दो। तो एक बीजपत्री जैसे हमारा क्या होता है हमारा एक बीजपत्री हमारा हो जाएगा, जैसे आम हो जाए, क्या हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, धान, गेहूँ, चावल, मक्का, ये हमारा एक बीजपत्री यानी ईपीजेल, इमली, कपास, खीरा, और हाइपोजेल क्या हो जाए, हाइपोजेल। तो चना, मटर, मूंगफली, आम, ये हमारा क्या, दो बीजपत्री। यानी अब एक बीजपत्री यानी जिसका बीज केवल एक ही बराबर भागों में, एक ही भागों में बढ़ सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक बीजपत्री। और ऐसा बीज जिसके बीज को हम दो बराबर भागों में बांट सकते हो, वो क्या कहता है, दो बीजपत्री, डाइकार्टिलेडोनस। मतलब जैसे हमारा क्या होता है, चना हो जाएगा। चना को अगर हम तोड़ेंगे तो दो बराबर भागों में बंट सकता है। उसके बाद जैसे हमारा हो सकता है मटर, मटर को अगर हम तोड़ेंगे तो दो बराबर भागों में बांट सकते। तो ये हमारा ईपीजेल और हाइपोजेल यानी अंकुरण होता है। तो आम में अंकुरण किस प्रकार का होता है, हाइपोजेल। उसके बाद आगे देखते हैं आम की गुठली में प्रोटीन की मात्रा, यानी मैंगो स्टोन प्रोटीन कंटेंट क्या होता है। आम की गुठली में प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है, 8 से 9% पाई जाती है। उसको आम की खेती के लिए उपयुक्त तापमान हमने आप सबको बता ही दिया था कि ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर मैंगो कल्टीवेशन। तो आम की खेती के लिए उपयुक्त तापमान हो जाएगा 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब हम उसके आगे देखते हैं कि उत्तर भारत में आम की सबसे प्रसिद्ध वैरायटी कौन सी होती है। इन नॉर्थ इंडिया क्या होता है, नॉर्थ इंडिया मोस्ट सुटेबल वैरायटी ऑफ मैंगो इन नॉर्थ इंडिया, यानी उत्तर भारत के लिए आम की सबसे प्रसिद्ध वैरायटी कौन सी हो जाएगी, दशहरी हो जाएगा। अब उसके आगे देखते हैं आम, यानी आम फसल है, कैसा फसल है, यानी पर परागित फसल, यानी क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप होता है। क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप होता है। अब आता है क्रॉस पॉलिन, लेकिन तो इसमें परागण किसके द्वारा होता है, यानी पॉलिनेशन जो होता है तो किसके द्वारा, जैसे कोई चीज़ किसी की बाई मतलब किसी के द्वारा होता है। तो आम में जो परागण होता है क्रॉस पॉलिनेशन मतलब पर परागण होता है, लेकिन तो किसके द्वारा होता है, घरेलू मक्खी, यानी मस्का डोमेस्टिका। घरेलू मक्खी का अगर जूलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम देखा जाए तो हमारा क्या हो जाए, मस्का डोमेस्टिका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आम में प्रवर्धन किस प्रकार का होता है, यानी प्रोपोगेशन मेथड ऑफ मैंगो। तो हमारा क्या हो जाएगा, भेंट कलम या जिसे बीनियर ग्राफ्टिंग भी बोला जाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं आम की चूसने वाली प्रजातियाँ क्या होती है, जो चूस कर मतलब खाया जाता है, जो जैसे खाने वाली वैरायटी में कोई चूस कर खाया जाता है या कुछ छील के उतार कर इन्हें निकाल कर भी आम की कुछ वैरायटी खाई जाती हैं। तो आम की चूसने वाली प्रजाति कौन कौन सी होती है, जैसे रसपुनिया, मीठा, गाजीपुर, हरदिल, अजीज, ये क्या होता है, आम की चूसने वाली प्रजातियाँ होती हैं। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि आम की कौन सी वैरायटी है, यानी प्रजाति जो सेब के आकार की होती है, व्हिच टाइप वैरायटी ऑफ मैंगो, यानी आम की कौन सी वैरायटी जो साइज, यानी सेब जो होता है किसका, सेब के आकार का होता है, यानी जो उसका सेब होता है कैसा, सेब के आकार का पाया जाता। तो आम की कौन सी प्रजाति जो सेब के आकार, तो रोमानी हो जाए, क्या हो जाए, रोमानी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है कि आम में फूल कब आते हैं, यानी फ्लावरिंग टाइम ऑफ मैंगो। तो आम में फूल कब आते हैं, फरवरी से मार्च में आते हैं। तो फरवरी से मार्च में अगर देखा जाए तो लीची में भी फूल कब आते हैं, फरवरी से मार्च में आते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है कि आम की उत्परिवर्तन या म्यूटेंट वैरायटी ऑफ मैंगो क्या होता है, यह उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई प्रजाति। और म्यूटेंट क्या होता है, यानी अचानक उसके जो बाहरी आकार यानी मार्फोलॉजी या उसके जीन में जो अचानक परिवर्तन हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, म्यूटेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, म्यूटेंट कहते हैं या उत्परिवर्तन कहते हैं। जैसे हमें आम की कोई हम पौधा लगाए हुए हैं, उसमें फल अगर छोटे छोटे आते हैं, उसके कुछ समय बाद अचानक क्या होता है, उसमें बड़े बड़े फल आने लगते हैं, तो क्या होता है, म्यूटेंट हो जाता है। क्या होता है, मतलब उसके अचानक जीन में परिवर्तन हो जाता है, मतलब उसके साइज या उसकी क्वालिटी अच्छी होने लगती है, तो उससे हम क्या कहते हैं, म्यूटेंट या परिवर्तन कहते हैं। तो आम की म्यूटेंट वैरायटी कौन सी हो जाएगी, रोसिका।
अब अगर हम आगे देखते हैं कि आम में फलों की क्षमता बढ़ाने के लिए, जैसे अगर फल आ रहे हैं या फूल आ रहे हैं या फूल आने से पहले हमें उसकी क्षमता बढ़ाना, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? वैक्सीन का प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं कि आम की कौन सी प्रजाति जो एक वर्ष में 2 बार फल देती है? हाँ, यानी ऐसी कौन सी प्रजाति है जो एक वर्ष में 2 बार फल देती है? तो नीलम हो जाए। कौन सा? नीलम। और कहाँ पर देती है? तमिलनाडु। कहाँ पर देती है? तमिलनाडु में देती है। यानी साउथ इंडिया में ये ऐसी वैरायटी है जो एक वर्ष में 2 बार फल देती है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु की राजधानी क्या हो जाएगा? चेन्नई हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं कि आम का पौध लगाने का मुख्य समय, यानी प्लांटिंग टाइम ऑफ मैंगो, सबसे सुटेबल यानी सबसे उपयुक्त समय कौन सा होता है आम के पौधे या रोपाई करने के? जैसे हमें किसी भी पौध की रोपाई करने तो उसके लिए एक सीजन या समय होता है। तो आम के पौधे का रोपाई करने का सबसे उपयुक्त समय कौन सा होता है? जुलाई से अगस्त। तो जितनी भी बागवानी फसलें होती हैं तो उसकी हम रोपाई कब करते हैं? जुलाई से अगस्त में करते हैं, जून से अगस्त तक करते हैं, क्योंकि रेनी सीजन रहता है। रेनी सीजन में या बरसात ऋतु में कोई भी पौधा लगा देंगे तो समझ लीजिए उसकी क्या होता है, वो जल्दी वो प्लांटिंग हो जाएगी, यानी उस सॉइल या मृदा में नमी बना रहता है जिससे वो प्लांटिंग अच्छे तरीके से हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि आम के बीजू पौधे तैयार करने के लिए आम के बीज की बुआई करते हैं। अगर हमें बीजू पौधे तैयार करना तो आम के बीज की बुआई हम कब करते हैं? जून से जुलाई में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आम में पाउडरी मिल्ड्यू, यानी जिसे हम चौड़ी असिता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पाउडरी मिल्ड्यू का कारक मतलब काजल ऑर्गेनिज्म या CO हो जाए, कौन सा कारक होता है? तो ओडियस मैंगीफेरा हो जाए। क्या हो जाएगा? ओडियस मैंगी। आम की जो पाउडरी मिल्ड्यू का कारक क्या होता है? ओडियस मैंगीफेरा। अब हम आगे देखते हैं कि आम के कलम द्वारा तैयार किए गए पौधे कितने वर्षों में फल देने लगते हैं? जैसे हम क्या होता है कलम द्वारा, जैसे क्या होता है कलमी आम बोला जाता है गाँव में, या उसके हम क्या कर देते हैं कलम कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कलम कर देते हैं। तो वो कितने वर्षों में फल देने लगते हैं? 4 से 5 वर्ष में फल देने लगते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आम की कौन सी प्रजाति है जिसमें सबसे अधिक एंथ्रेक्नोज बीमारी लगती है? हमने आप सबको पिछले लेक्चर में बताया था कि एंथ्रेक्नोज कौन कौन सी स्पेसीज जाति जो होती है रेसिस्टेंट होती है, या कौन सी टॉलरेंट मतलब सहनशील होता है। तो आम की कौन सी प्रजाति जिसमें सबसे अधिक एंथ्रेक्नोज बीमारी लगती है? तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? नीलम। यानी नीलम एक ऐसी प्रजाति जो सबसे अधिक क्या होता है? सेंसिटिव होता है। क्या होता है? सेंसिटिव। यानी आम की ऐसी प्रजाति जिसमें सबसे अधिक एंथ्रेक्नोज बीमारी लगती है, तो कौन सा हो जाएगा? नीलम हो जाएगा। तो हमने आप सबको आम की खेती के बारे में इतना बताया। धीरे धीरे हमने आप सबको आम की खेती कंप्लीट करा देंगे कल। तो इसको आप ज़रूर अच्छे से नोट्स बना के इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।